Welcome dear students. Here we are going to discuss the most important topic based on circles and tangents. This is related to class 9th and class 10th also. Class 10th में ये क्वेश्चन बहुत important हो जाता है. Generally come in board exam also and you have to understand it well. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सर्कल चैप्टर के सॉल्व हो सकते हैं. So the theorem says that and main thing is कि theorem का नेम है alternate segment theorem as it is written over here. Now the main concern is कि what is this alternate segment theorem? This type of theorem comes in circle when a tangent is given and three chords are given in a circle. थ्री कोड्स दी जाए आपको, एक टेंजेंट दी जाए, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट एंड एनी ऑफ द कोड, ये वाली कोड भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, तो हमने ली इस टाइम ये वाली कोड. सो आई टुक द कोड एंड द टेंजेंट. सो द एंगल बिटवीन द कोड एंड टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन अल्टरनेट सेगमेंट्स. ये आपकी दो अलग अलग कोड्स हैं, जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द चूज एन एंगल जो हमने पहले चूज किया है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी कोड के नीचे और टेंजेंट के साथ एंगल बनता है वो हमेशा बराबर होता है कोड के सामने वाले एंगल के. तो ये आपको इजीली है याद करने में हेल्प करेगा. सिमिलरली इफ आई चेंज द पोजिशन, इफ आई टेक दिस एंगल, सो यू कैन से अगेन इट इज बिकमिंग द एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट. तो इसकी वैल्यू किसके सामने होगी? इस कोड के सामने वाले एंगल के बराबर होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन. सो दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. नथिंग इज डिफिकल्ट, बस ध्यान रखना है कोड एंड टेंजेंट के बीच वाला एंगल वो हमेशा बराबर होगा टू द एंगल जस्ट अपोजिट टू कोड. इस कोड के अपोजिट वाले दो कोड्स के बीच में, यानी दो सेगमेंट वाले एरिया का एंगल है ये. सिमिलरली इफ आई सी हेयर, आई एम टेकिंग दिस एंगल is between this chord and tangent, so it will be equal to the angle between opposite two chords. इस टेंजेंट के नीचे और टेंजेंट आप कह सकते हैं इस कोड के नीचे और इस कोड के सामने वाले एंगल के वैल्यू बराबर होंगी. सो दिस विल बी इक्वल. सिमिलरली इफ आई सी दिस वन, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू, आई एम चूजिंग द कोड, इसके सामने वाला एंगल दैट इज दिस वन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. आपको देखिए एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो आई कैन सी दिस इज अ कोड एंड टेंजेंट. सो इन दोनों के बीच वाला एंगल किसके बराबर होगा? सामने वाले एंगल के. सो y इक्वल 60 डिग्री एंड अगेन कोड एंड टेंजेंट दोनों के बीच में एंगल है एंड इट विल बी इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स, यानी इसके सामने वाला. सो आई कैन से x इक्वल 45 डिग्री. सो लेट अस डू वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको थोड़ा पजल कर सकता है. लेट्स डू दैट. सो सी हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो सी, you have angle APQ equal 30 degree. As you can see it is between chord and tangent. So will it be equal to x? ये आप सोच सकते हैं कि ये कोड के सामने वाला एंगल है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कोड है, बाकी दो भी क्या होनी चाहिए? सी, दोनों बाकी कोड ही हैं, तीनों कोड हैं एंड इट इज जस्ट रेडियस. सो क्या होगा? क्यू पी से आप देखेंगे क्यू, लेट अस कॉल इट आर. सो आपकी कोड क्यू आर एंड पी आर मानी जाएंगी, नॉट क्यू ओ एंड पी ओ. क्यू ओ पी ओ आर रेडियस. सो यू कांट डू के 30 इक्वल एक्स. सो रिमेंबर दिस इज सेंटर एंगल. कोड क्या होती है आपकी? सेंटर टू ये दिस वन, सॉरी बाउंड्री टू बाउंड्री जाती है, बाउंड्री टू बाउंड्री ऑफ सर्कल. सो आई कैन से इफ इट इज 30, सो दिस एंगल शुड बी 30 बिकॉज दिस इज कोड एंड टेंजेंट के बीच में और ये सामने दो अल्टरनेट सेगमेंट्स के बीच में हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज 30 एंड यू नो आर्क सबटेंड डबल एंगल एट सेंटर. ये जो आपका आर्क है क्यू पी, यही सेंटर पे एंगल बना रहा है, यही बाउंड्री पर एंगल बना रहा है. तो एक सर्कल की थ्योरम 9th में पढ़ी थी आपने, 9th स्टैंडर्ड में, कि जो अदर बाउंड्री का एंगल होता है वो हाफ होता है सेंटर एंगल के, और इन अदर वर्ड्स सेंटर एंगल हमेशा डबल होता है बाउंड्री एंगल के. सो दिस बाउंड्री एंगल इज 30, सो सेंटर एंगल विल बी 60 डिग्री. सो ऑलवेज रिमेंबर, सेम आर्क अगर सेंटर पे एंगल बनाता है और वही आर्क बाउंड्री पर एंगल बनाता है, सो आई कैन से जो सेंटर एंगल होगा इट विल ऑलवेज बी डबल ऑफ बाउंड्री एंगल. So I hope you understand this alternate segment theorem. Practice a lot of problem from any of the preferred book as you want and you will get the mastery over the topic. Thank you so much.